तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें इंटीग्रेट करने हैं सोशल शेयर लिंक जो कि हमारे रेफरल लिंक को शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा तो आपको कभी भी लारावेल की किसी भी प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट्स हो सकती हैं उनमें कभी भी आपको सोशल शेयर लिंक लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और ये आपको जो सीडीएन दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर रख रखा है कि मैं बाद में कहीं फाइंड करता तो टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस सीडीएन को जो है यहाँ से रख लेता हूँ अपने लेआउट वाली फाइल में, जहां पर आपको रख लेना है। ठीक है। आप इसको लिंक को अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर जाता हूँ, लेआउट्स के अंदर जहां पर मैं अपना ये जो लिंक है वो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बिना काम नहीं बनने वाला। हालांकि मेरा फॉन्ट चल रहा है ऑलरेडी, पर ये वाला मेरा फॉन्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है डाल दिया है, पेस्ट कर दिया है। इसको फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है। आपको बस इतना ही काम करना था। ठीक है। ये लिंक आपने डाल दिया। आप क्या करना है, सबसे पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है। अब जो पैकेज इंस्टॉल करना है, जो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ वो ध्यान से टाइप करनी है। ठीक है। तो PHP सॉरी, यहाँ पर हम कंपोजर रिक्वायर करेंगे ना, PHP आर्टिजन लगा हुआ है, रटा पड़ा है। ठीक है। तो कंपोजर रिक्वायर एंड देन यहाँ पर जो मैं स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ JORENVANCHOCHT, ये आपको ध्यान से टाइप करनी है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, JOREN, ठीक है, VANCHOCHT एंड देन स्लैश टाइप करें। फिर आपको यहाँ पर लिखना है लारावेल शेयर। बेसिकली ये लारावेल शेयर पैकेज है जो कि आपकी इस डायरेक्टरी में रखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पैकेजेस के अंदर। ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा ही। ठीक है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मेरे में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। आई होप कि आपके में भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये आपका इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट आ जाना, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। जो आपका सेकंड स्टेप होगा, ठीक है, वो तो सीडीएन वाला नहीं है, स्टेप काउंट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, कॉन्फ़िग के अंदर आना है, app.php के अंदर आना है, जहां पर आपके प्रोवाइडर्स एंड एलियासेस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओगे आप प्रोवाइडर्स के पास, प्रोवाइडर्स एंड देन ये रहा प्रोवाइडर्स का एरे। ठीक है। इसके मैं लास्ट में आ जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर भी आपको मीनिंग मिस्टेक नहीं करनी है, जो भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैपिटल जे होगा, ध्यान से समझ लीजिए, कैपिटल JORENVH। ठीक है। कैपिटल JORENVH। ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए एंड देन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन शेयर एंड देन आपका प्रोवाइडर्स आएगा, फिर प्रोवाइडर्स एंड देन आपका फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपको लिखना है शेयर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। जो कि आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमें ये सब जगह लगाना ही होता है, प्रोवाइडर। ठीक है। तो कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है। ये आपकी यहाँ पर एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए, JORENVH शेयर प्रोवाइडर्स एंड देन आपका शेयर सर्विस प्रोवाइडर कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है। ये आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आ जाना है आपको एलियासेस के अंदर। यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको वो नेम देना है जिसको आप यूज करना चाहते हो नेम। ठीक है। लाइक मैं जिस तरीके से यूज करना चाहता हूँ उसका नेम है शेयर। ठीक है। मैं शेयर नेम को यूज करूंगा। ठीक है। जहां पर भी मैं इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ जिसकी मेरे को नीड पड़ने वाली है। ठीक है। बार बार मेरे को टाइप ना करना पड़े, क्या पता टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए, इसलिए फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ प्रॉपर। ठीक है। ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको लगाना शेयर फसाड और फसाड। ठीक है। सॉरी फसाड होगा एंड देन कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है। ये आपने किया। अभी यहाँ पर आपको करना है क्या, इसको सेव कर देना है। शेयर फसाड आपने यहाँ पर लिखा, कॉलन कॉलन क्लास प्रोवाइड कर दी, कॉमा लगा दीजिए, भले ही नहीं लगाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सेव करने के बाद अब आपको आ जाना दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पर। अभी यहाँ पर आपको पब्लिश करना है। ठीक है। इन क्लासेस को पब्लिश करना, जो भी अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है ना। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको पब्लिश करने वाले हैं। तो कैसे पब्लिश करेंगे, तो PHP आर्टिजन एंड देन वेंडर कॉलन पब्लिश। ठीक है। वेंडर कॉलन पब्लिश। अब यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करना है। तो हाइफन हाइफन प्रोवाइडर इक्वल टू एंड देन यहाँ पर आपका स्ट्रिंग में क्या जाने वाला है, बेसिकली ये जो आपने प्रोवाइड किया ना यहाँ पर इतना, ये यहाँ तक। ठीक है।
ये आपका सारा का सारा जाएगा यहाँ से, ये सॉरी क्लास को नहीं उठाइए, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप उतना डाल सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी पेस्ट कर लीजिएगा, ध्यान से टाइप करिएगा या पेस्ट करिएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही आप कर दोगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो पब्लिश कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें करना है क्या है, इस फाइल को अब हमें क्लोज कर देना है। अब हमारा जो काम आ जाता है कि हमें इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, अब मैं अगर PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, फिर मैं सर्व करूंगा एंड देन मैं यहाँ पर अपने व्यूज के पास आता हूँ। ठीक है, व्यू जो मेरा है, मैं यहीं पर क्या करूंगा, अपने शेयर लिंक लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा टॉप पर ही आ जाए, मैं डिजाइनिंग पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पेज मेरा लोड हो रहा है, वहां पर जाऊंगा, मेरा कंट्रोलर के पास लोड हो रहा है HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर। जहां पर मैं सर्च कर लेता हूँ डैशबोर्ड कहाँ पर लोड हो रहा है, लोड डैशबोर्ड करके। ठीक है, तो ये आ चुका हूँ मैं उस जगह पर जहां पर मेरा लोड हो रहा है डैशबोर्ड। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर दिखे मेरे को भी। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपना एक कंपोनेंट पास करने वाला हूँ जो कि मेरा शेयर कंपोनेंट है। ठीक है, उसको मैं क्रिएट कैसे करूंगा, लाइक यहाँ पर बेसिकली से मतलब मेरे को वेरिएबल पास करना है, कंपोनेंट हमें वहां पर यूज करना होगा। एज अ कंपोनेंट होता है, बेसिकली कंपोनेंट प्रोवाइड किया गया है जैसे आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शेयर का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया शेयर को आपको यूज करना है, जैसा कि आपने वहां पर शेयर भी लिखा था। ठीक है, एंड देन कॉलन कॉलन पेज। अब इस पेज पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आपके दो चीजें आती हैं। एक तो आपका यूआरएल की कौन सा आपका शेयरेबल लिंक बनने वाला है, एक आपका होता है टेक्स्ट की, जब आप शेयर करते हो तो कुछ लिखा हुआ होता है ना उसके साथ, तो वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अपना यूआरएल, आई थिंक मैंने यूआरएल क्लास को ऊपर इम्पोर्ट किया होगा, ये मतलब यूज किया होगा। हाँ, यूज हो रही है। ठीक है, तो कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना लिंक जनरेट मतलब लिंक क्रिएट कर रहा हूँ डायनेमिक। जैसे ही कोई यूजर लॉगिन होगा उसका शेयरेबल लिंक बनने वाला, तो पहले मैं डोमेन का यहाँ से पाथ ले लूंगा। ठीक है, मतलब इसमें मैंने मतलब जो रूट पाथ है आपका डोमेन का वो मैंने लिया। ठीक है, और फिर मैं इसके साथ कंकेटिनेट कर दूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉपी लिंक करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरीके का यूआरएल बनता है। ठीक है, तो रेफरल रजिस्टर मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर स्लैश जरूर लगा रहे हो। ठीक है, स्लैश रेफरल रजिस्टर क्वेश्चन मार्क रेफर मतलब REF जो हमारा वेरिएबल था। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ तक कनकेटिनेट किया, फिर मैं यहाँ पर कनकेटिनेट करने वाला हूँ अपना कोड। ठीक है, तो जो कि आपको पता होगा कि अगर कोई भी यूजर लॉगिन होता है तो उसके पास ये रेफरल कोड मिल जाएगा। तो हम ऑथ का यहाँ पर यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑथ से ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऑथ कॉलन कॉलन यूजर एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रेफरल कोड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। आई थिंक मेरा मतलब रेफरल कोड मीनिंग सही है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, लाइक आपने मनपसंद टेक्स्ट लिख दिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेयर, लाइक शेयर एंड अर्न पॉइंट्स। ठीक है, बाय रेफरल लिंक। मैंने ये जो है अपना टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, आप अपने मन मुताबिक डाल सकते हो जो आपको लगता है सही। ठीक है, अभी यहाँ पर ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने लिंक बता दिया, आपने टेक्स्ट बता दिया, अब क्या क्या आप शो कराना चाहते हो, मतलब क्या क्या चीजें आप कंपोनेंट के द्वारा लोड कराना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेरा फेसबुक का वहां पर आइकन हो और वहां से मैं मतलब उस पर भी जा सकूं, मतलब फेसबुक पर शेयर कर सकूं। बेसिकली यहाँ पर लिख दोगे आप डायरेक्ट फेसबुक, तो ये फेसबुक का एक आइकन बना करके कंपोनेंट के साथ अटैच कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन मैं चाहूंगा लाइक जो सुपर मोस्ट जो सभी लोग जानते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ट्विटर हो गया। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर एंड देन आपका हो जाता है लिंक्डइन, लिंक्ड इन, आई थिंक हमारी मीनिंग सही है। ठीक है, तो लिंक्डइन हो गया आपका। ठीक है, तो मीनिंग सही है, कोई टेंशन नहीं है। फिर हमारा होता है टेलीग्राम, टेलीग्राम भी काफी फेमस है। ठीक है, एंड देन फिर आपका लाइक व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को कैसे हम बोल सकते हैं सभी के लिए, ये तो कॉमन चीज है। तो व्हाट्सअप हमने रखा, फिर आपका आ जाता है लाइक कुछ एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं, लाइक रेडिट होता है एक, तो रेडिट करके हमने रख लिया। ठीक है, बाकी ये हमने रख लिए हैं। अब हमारे पास ये सोशल शेयर लिंक्स के लिए यहाँ पर आइकन वगैरह रेडी है, ये लिंक आपका रेडी है, टेक्स्ट आपका रेडी है। इसको आप एक रख लो लाइक वेरिएबल में, लाइक मैंने रखा शेयर कंपोनेंट करके। ठीक है, इसलिए एक कंपोनेंट होता है जो कि आपको देता है रिटर्न करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम
शेयर कंपोनेंट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, इसको हम पास कर देंगे अपने व्यू के ऊपर। तो हम यहाँ से कॉम्पैक्ट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी तरीके से पास कर दो, ठीक है। एज अ वेरिएबल ये पास होगा, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड पर चला गया है। और एक बार हम जो है चलते हैं अपने रिसोर्सेज, व्यूज एंड देन आपका डैशबोर्ड लेआउट। तो यहाँ पर अभी आप कैसे यूज करोगे एक बार हम चेक कर लेते हैं। कुछ एरर वगैरह तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं सबसे टॉप पर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे नीचे यूज करो, चाहे आप कहीं पर भी यूज करो। मैं यहाँ पर डिजाइनिंग का ज्यादा काम नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा आइकन्स को थोड़ा बेटर वे में लुक दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो हम कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉलर शेयर कंपोनेंट जो हमारा वेरिएबल नेम है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आई थिंक मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये मेरा लोड हो गया, मतलब लोड होगा अभी। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे आइकन्स आ गए हैं जिसको हम थोड़ा डिजाइन करते हैं, अभी हम देखते हैं। अगर आप ये जो फॉन्ट ऑसम जो मैंने डाला है ना, जो अभी मैंने अपने लेआउट में डाला है फॉन्ट ऑसम का सीडीएन, वो मैं नहीं डालता तो यहाँ पर कुछ आइकन्स नहीं आते, ठीक है। तो शायद मैटर करता है कि ये उसी के लिए बना है, ठीक है, सीडीएन। तो आप अपने तरीके से ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता ऑनलाइन कुछ और मिल जाए। मैंने ऑनलाइन ढूंढा था तो वो मेरे लिए बेस्ट लगा, ठीक है। इसकी थोड़ा हम सीएसएस वगैरह से डिजाइन फिक्स कर देते हैं जिससे थोड़ा बेटर लगे लुक। तो यहाँ पर मैं स्टाइल यूज कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर अभी स्टाइल कैसे देनी है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, आप डेवलपमेंट में हो ही तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसी के भी ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो एक डिव है, उसकी सोशल लिंक्स है, इसका हम यूज कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिव एंड देन आपका हैज सोशल लिंक्स, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, यूएल है आपका, देख सकते हो यहाँ पर, फिर आपका है एलआई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। देखिए थोड़ी बहुत सीएसएस मेरे को भी आती है, तो इनलाइन ब्लॉक आई थिंक बेटर लगेगा। तो हाँ बेटर है। अब थोड़ा हम इसको डिजाइन और दे लेते हैं, लाइक मैं इसी में यहाँ पर आने के बाद जो इसमें लाइक इसमें क्या है, बेसिकली एंकर टैग्स हैं आई थिंक। हाँ एंकर टैग्स ही हैं, उन्हीं को हमें डिजाइन करना होगा थोड़ा। तो हम इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग लाइक मैंने दे दी 10 पिक्सल, ठीक है। आप अपने मन मुताबिक दे लीजिएगा। बॉर्डर में दे देता हूँ, बॉर्डर कॉलन लाइक 1 पिक्सल सॉलिड एंड देन आपका है सी एक कलर होता है जो कि आई थिंक आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली। हाँ अभी ठीक है, बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम मार्जिन भी दे लेते हैं, मार्जिन कॉलन 1 पिक्सल, थोड़ा अभी और ब्यूटीफुल लगे। हाँ थोड़ा ब्यूटीफुल है। थोड़ा हम साइज वगैरह बढ़ा लेते हैं, लाइक फॉन्ट साइज करके, ठीक है। फॉन्ट साइज होता है तो जिसका मैं लाइक रख लेता हूँ 30 पिक्सल। एंड देन कलर जो है थोड़ा ऑड आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कलर थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है। तो लाइक मैं यहाँ पर हैश 222 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो देख सकते हो काफी कूल लग रहा है देखने में। और आप अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर कॉलन लाइक मैंने दे दिया है सी दे देता हूँ जो भी मैंने बॉर्डर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अभी क्या है, अभी मेरे को बताना है कि कैसे ये वर्किंग कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो देखिए फेसबुक के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए फेसबुक तो मेरा अभी लॉगिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लॉगिन मांगेगा। मैं किसी और पर जा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप टेलीग्राम पर चलते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम यहाँ पर देख सकते हो आपका लिंक आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि आपका लिंक आना चाहिए, शेयरेबल लिंक, जैसे आप शेयर करोगे। और यहाँ पर वो आपका टेक्स्ट आ रहा है जो आपने टेक्स्ट लिखा था, शेयर एंड अर्न पॉइंट्स बाय रेफरल लिंक, ठीक है। एक तो हमने टेलीग्राम की बात कर ली, लाइक व्हाट्सएप पर जाते हैं। तो व्हाट्सएप पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका लिंक जनरेट हो रहा है जिसे आप भेज सकते हो, ठीक है। जो मैसेज होगा वो भी आपको चैट पर मिल जाएगा। तो ये आपका लिंक जनरेट हो गया यहाँ पर, शेयरेबल लिंक, ठीक है। अब जैसे लाइक मैं रेडिट पर जाता हूँ तो देखिएगा रेडिट आया, यहाँ पर टेक्स्ट में आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आएगा, थोड़ा टाइम लेगा बेसिकली। थोड़ा टाइम लेता है बेसिकली ना। ये अभी हाँ देखो आया, और ये बेसिकली लॉगिन पर आया, ठीक है। तो ये आपने देखा थोड़ी, मतलब मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा तब मैं इनको एक्सेस कर पाऊंगा, लाइक फेसबुक को, ठीक है, ट्विटर को और बाकी सब। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ ट्विटर पे क्या होगा। तो ट्विटर ट्विटर आई थिंक ट्विटर पे बिना लॉगिन के दिखा दे, मेरे को आइडिया नहीं है पर मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, लॉगिन बोल रहा है, ठीक है, तो लॉगिन होगा तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, आप आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे, ठीक है। पर मैंने आपको दिखा दिया जो पॉसिबिलिटी थी मेरे पास विदाउट लॉगिन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।